हे नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ पे। दोस्तों, हमारे चैनल पे ऑप्शन स्ट्रेटजीज की सीरीज चल रही है जहां पे मैं बहुत सारे ऑप्शन की स्ट्रेटजीज डाल रहा हूं। बेसिकली ऑप्शन सेलिंग में सिखाना चाह रहा हूं कि जितने लोग हैं ऑप्शन बाइंग हमने बहुत ज़्यादा किया है, अब थोड़ा सा ऑप्शन सेलिंग के तरफ भी झुकाव किया जाए। तो ऑप्शन सेलिंग आपको सिखाने के लिए मैं बहुत सारी तरह तरह की स्ट्रेटजी डाल रहा हूँ। कल हमने डाला था कैलेंडर स्प्रेड के बारे में। कैलेंडर स्प्रेड अगर आपने नहीं देखा, आई बटन में डाल दे रहा हूँ। आयरन काउंटर डाला हुआ है, नहीं देखा है आप मैं वीडियो आई बटन में डाल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। उन वीडियोस को आप अच्छे तरीके से एकदम वॉच कीजिए, चीज़ों को समझिए। ऑप्शन सेलिंग में अगर आप आ जाते हो तो क्या है, आपका प्रॉफिट चाहे स्लो होगा या थोड़ा होगा, बस कंसिस्टेंसी आपकी बन जाएगी। तो अगर आप सीखना चाह रहे हो ऑप्शन सेलिंग तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और साथ ही साथ चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। आज का जो हमारा स्ट्रेटजी है उसका नाम है आयरन फ्लाई। जी हाँ, बिल्कुल आयरन फ्लाई बनाने जा रहा हूँ। आयरन फ्लाई के बारे में बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, एक बिगिनर लेवल पे कि एक जीरो से स्टार्ट करने वाला बंदा या 5th क्लास के बंदे को भी समझ में आ जाए कि आयरन फ्लाई क्या है, कहाँ पे यूज़ करती है, इसको कैसे डिप्लॉय करना है। अगर डिप्लॉय कर रहे हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट फिर जो हम सीरीज शुरू करेंगे वो ऑप्शन की स्ट्रेटजीज की एडजस्टमेंट के ऊपर करेंगे कि कैसे मैनेज करना है एक आयरन फ्लाई को, एक आयरन काउंटर को, एक स्प्रेड को कैसे मैनेज करना है ना। मैनेजमेंट के ऊपर फिर डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन पहले बेसिक्स और ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो पता होना चाहिए। देखिए, आयरन फ्लाई की अगर हम बात करें, उनका पे ऑफ ग्राफ जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है। ये क्या है, पहले ये ग्राफ क्या है, इस ग्राफ को क्या कहते हैं, ये किस स्ट्रेटजी का ग्राफ है, ये है स्ट्रेडल का ग्राफ। इसका है स्ट्रेडल का। स्ट्रेडल को अगर हम इनके लेग्स जो हैं बाय कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर लेग्स हम बाय करते हैं तो यहाँ पे आयरन फ्लाई बन जाएगा। लेग्स यानी कि इनके हम हेजेस बाय कर लेते हैं, अगर हेज कर तो इनके हेजेस बाय करने के बाद कुछ इस तरह से आपका जो है दिखने वाला है। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, आयरन जैसे हमने यहाँ क्या बनाया था, पहले हमने एक स्ट्रेडल बनाया था, राइट। एक स्ट्रेडल बनाया था, यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेडल है, बिल्कुल सिंपल स्ट्रेडल है। स्ट्रेडल हमने एक बनाया था, इनके हेजेस बाय कर लिए तो ये आयरन फ्लाई बन गया। तो अगर ऐसे ही एक स्ट्रेंगल, ये क्या है, एक स्ट्रेंगल है। अगर ऐसे ही एक स्ट्रेंगल में हम हेजेस बाय कर ले तो उस स्ट्रेटजी का नाम क्या होगा, कमेंट करके बताइए। मतलब इस तरह का ये बन जाएगा। एक स्ट्रेंगल है, स्ट्रेंगल में इस तरह का अगर हमने इसके हेजेस बाय कर लिए, दोनों तरफ कॉलर पुट में हेज कर दिया तो इस तरह का बन जाएगा। तो उस स्ट्रेटजी का नाम क्या होगा, ये आपका टारगेट है यार, ये आपका क्वेश्चन है बेसिकली। तो आपको कमेंट में फटाफट से बताना है, लिखिए फटाफट से, वीडियो को पॉज करके लिखिए चाहे। हाँ, तो अभी यहाँ पे हमने समझा आयरन फ्लाई का पे ऑफ ग्राफ कैसा दिखता है। ये किस मार्केट में काम करता है, ये करता है साइडवेज मार्केट में वर्क, यानी कि नॉन डायरेक्शनल ये स्ट्रेटजी है। इसके लिए मार्केट में कोई डायरेक्शन ना हो, मार्केट ऊपर नीचे एक रेंज में चल रहा हो। अगर मैं एक बड़े टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी को लाऊंगा, मैं यहाँ पे सारा कुछ एक बार रिमूव कर दे रहा हूँ, रिमूव ऑल ड्राइंग, और मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे या 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं बैंक निफ्टी को लाऊंगा तो ये देखो कितने टाइम से मार्केट जो है कई जगह पे कंसोलिडेशन में आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पे कंसोलिडेशन है, यहाँ पे लगातार ऊपर नीचे कंसोलिडेशन है, यहाँ पे लगातार कंसोलिडेशन रहा, ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन। मतलब जिग-जैग मार्केट में ये वर्क करेगा। क्या ट्रेंडी मार्केट में ये करेगा? नहीं। ये क्या करेगा, ये ऐसे वाले मार्केट में काम करेगा, जिग-जैग मार्केट में ये काम करेगा। तो यहाँ पे बहुत अच्छा खासा प्रीमियम टीके करेगा, ये प्रीमियम गलाएगा ये। और क्या होता है इसमें, और क्या चीज़ें हैं इसमें, ये हाई विक्स में काम करता है, मतलब आईवी हाई होना चाहिए। आईवी हाई होने का मतलब प्रीमियम हाई होना चाहिए। महंगे प्रीमियम में काम करता है। तो महंगे प्रीमियम कहाँ पे होते हैं, एट द मनी में। एटीएम के हम स्ट्राइक्स पे बनाते हैं स्ट्रेडल। क्या करते हैं, एटीएम्स के स्ट्राइक पे हम स्ट्रेडल बनाते हैं। एग्जैक्टली स्ट्रेडल बनाने के बाद उनके दो हेजेस बाय करने को हम कहते हैं आयरन फ्लाई। अब अगर मैं बात करूँ एक बार, यहाँ पे मैं इंडिया विक्स में आऊँ। इंडिया विक्स आपको पता है ना क्या होता है, नहीं पता है तो बेसिक मैं इसकी भी वीडियो कल तक बना दूंगा। इंडिया विक्स में आया हूँ, यहाँ पे 32 पे मैंने एक लाइन मार्क किया है। 32 को मैं इसको 1 डे के टाइम फ्रेम में कर देता हूँ। अभी कहाँ पे चल रहा है इंडिया विक्स, अभी अगर देखेंगे तो इंडिया विक्स चल रहा है 20 के आसपास। तो अगर इंडिया विक्स 32, 20 ये हैं तो इस इंडिया विक्स को हम हाई मानेंगे, हाई है मतलब ये। तो अगर विक्स जो है वो 15 के नीचे आ जाता है, 15 के नीचे आ जाता है तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे लो विक्स। अगर 15 के नीचे चला जाता है तो हम लो विक्स करेंगे। वैसे भी हाई अभी विक्स का कई दिनों से जो है काफ़ी टाइम से हाई चल रहा है। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से कर दूँ तो यहाँ पे देखो जो विक्स का वैसे रेंज है वो रेंज कहाँ है, पहले क्या होता था रेंज, यहाँ पे अगर देखेंगे तो हाँ वही 20, 21, 20, 21
बट यहाँ पे अगर देखेंगे 20-21 हाई होता है, और लो कौन से होते हैं, लो विक्स जो होता है वो होता है अप्रोक्स 8-10, बट मैं कह रहा हूँ 15 के नीचे अगर जा रहा है तो हम लो विक्स कंसीडर कर सकते हैं। अब विक्स जब डाउन रहेगा तो क्या होगा, आईवी डाउन रहेगा तो प्रीमियम सस्ते रहेंगे, आईवी बढ़ा रहेगा तो प्रीमियम्स जो हैं वो महंगे रहेंगे। अभी आते हैं इसको बनाते हैं यार, एक काम करते हैं, इसको चलते हैं हम ऑप्स्ट्रा पे, और ऑप्स्ट्रा पे यहाँ पे आ गया हूँ। नीचे अगर कुछ बना हुआ है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं रीसेट कर देता हूँ। बैंक निफ्टी के चार्ट पे एक बार चलेंगे, देखेंगे बैंक निफ्टी कहाँ पे क्लोज हुआ है एट द मनी फाइंड करने के लिए। 800 के आसपास बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है, तो सीधा आ जाते हैं फिर से हम ऑप्स्ट्रा पे। ऑप्स्ट्रा पे यहाँ पे कौन सा वीक कट चल रहा है देखें, हाँ 14 जुलाई का, चलो 14 जुलाई का बना लेते हैं, नेक्स्ट वीक का। तो यहाँ पे 800 के आसपास एट द मनी है। मैं काम करूँगा यहाँ पे जो है सेल करूँगा एट द मनी को, एक लॉट यहाँ सेल कर दिया मैंने और एक लॉट इस तरफ सेल कर दिया। कॉल और पुट हमने दोनों एट द मनी का बेच डाला, नीचे दिख गया कुछ इस तरह का बन गया आपके सामने, जैसा मैंने बताया था वैसे ही दिख रहा है। और 500 और 430 यानी कि हमें जो प्रीमियम रिसीव हुआ, नेट क्रेडिट हमें कितने का मिल रहा है, 23,000 का मिल रहा है। जो प्रीमियम हमने रिसीव किया वो कितने का किया है, अप्रॉक्स 900 रुपये का। 900 का हमारा प्रीमियम है। ये बिल्कुल सेम रहेगा दोनों प्राइस, अभी थोड़ा सा जो है मार्केट ऊपर नीचे है, इस वजह से जो है प्राइस थोड़ा सा ऊपर नीचे आपको दिख रहे हैं। जब मार्केट एक रेंज में रहेगा, पूरा 800 पे खड़ा रहेगा, तो ये दोनों के प्राइस बिल्कुल डिक्टो सेम रहेंगे। तो अब मैं क्या करूंगा, अब इसके लेग बाय करने हैं। 900 पॉइंट का डिफरेंस है, 900 पॉइंट का हम क्रेडिट ले रहे हैं, तो 900 पॉइंट इस तरफ और 900 पॉइंट इस तरफ, यानी कि 900 पॉइंट कॉल में और 900 पॉइंट पुट में हम लेग्स इसके हेज करेंगे। 38,800 का कॉल का आउट, 900 पॉइंट आउट द मनी कितना होगा भाई, 900 पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे 200 और 700, 34,700 का ना, 34,700 का मैं एक लॉट बाय करूंगा। सेम स्ट्राइक प्राइस, सेम एक्सपायरी की बाय कर रहा हूँ, देख लेना, कैलेंडर मत बना देना। हाँ, और फिर 900 पॉइंट पुट में नीचे जाएंगे, 900 पॉइंट नीचे जाएंगे तो कितना होगा भाई, यहाँ पे अगर हम देखें तो 900 पॉइंट नीचे 800 पॉइंट यानी कि 32,900, 32,900 को यहाँ पे बाय कर लेंगे, राइट। ये हमने 2 लेग्स बाय कर लिए हैं। अब कैसा बन गया हमारा, अब यहाँ पे हमारा बन गया है पूरा आयरन फ्लाई बन के रेडी है। आयरन फ्लाई बन के रेडी है। यहाँ पे हमारा जो नेट मैक्स प्रॉफिट हमें मिलने वाला है वो कितने का मिलेगा, वो हमें मिलेगा 15,374 रुपये का। और जो हमारा मैक्स लॉस होने वाला है, मैक्सिमम लॉस, वो 7,126, 7,126 का है। अभी देखिए लास्ट क्या हो रहा था, पहले जब हम स्ट्रैडल बनाए थे तो मार्केट में अनलिमिटेड लॉसेस थे, हाँ लॉस अनडिफाइंड आ रहा था, लेकिन अभी हमारा लॉस जो है वो डिफाइंड हो गया है। हमें ब्रेक इवन एक बहुत बड़ा रेंज मिल गया है, 33,186 से 34,414 के आसपास का हमें एक बड़ा सारा रेंज मिल गया, अच्छा रेंज है। और इसके बीच में अगर मार्केट रहता है तो हम प्रॉफिट में रहेंगे, इन रेंज के बाहर अगर जाएगा तभी हम लॉस होंगे। अब बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर इस रेंज में मार्केट एक्सपायर हो गया तो हमें मैक्स प्रॉफिट कितना मिल जाएगा, 15,000 का। जी नहीं, स्ट्रैडल में कभी भी ऐसा नहीं होता। ये काम कहाँ पे होता है, स्ट्रैंगल में, जिसका ये ऊपर मत्था फ्लैट हो। अगर ये फ्लैट होगा, अगर ये फ्लैट होता तो क्या होता, तो कहीं पे भी एक्सपायर हो जाता, सेम मैक्स प्रॉफिट मिलता। लेकिन ये क्या है, ये ऐसे बना है, ये ऐसे बना है। तो अगर टॉप पे बिल्कुल यहाँ पे एक्सपायर होगा, यानी 15,800 पे एक्सपायर होगा, तभी जाके हमें जो है मैक्स प्रॉफिट रिसीव होगा। अगर इधर उधर थोड़ा हो गया तो नहीं होगा, क्योंकि एक लेग जो है इन द मनी आ जाएंगे और उसमें प्रीमियम खत्म नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे अगर इसके रेंज में कहीं भी एक्सपायर होगा तो हमें मिलेगा। पे ऑफ ग्राफ अगर देखना नहीं आता है तो उसका भी मैं वीडियो बना दूंगा। यहाँ देखिए पे ऑफ ग्राफ T+0 दिख रहा है, मतलब कि T+0 का मतलब ट्रेड वाला दिन, जो ट्रेड किया है उसी दिन का। और जो ऊपर PNL दिख रहा है रेड वाला, वो क्या है, वो है एक्सपायरी तक का प्रीमियम, है ना। ये देखिए अगर बीच में कहीं पे मान लीजिए अगर 34,200 पे एक्सपायर हो जाएगा तो 4,000 का प्रॉफिट मिलेगा। मान लीजिए अगर इधर नीचे आ गया मार्केट 33,300 पे एक्सपायर हो गया, तब भी 4,000 का प्रॉफिट मिल जाएगा, है ना। 5,000, 6,000, 7,000 इस तरह से प्रॉफिट वेरी करेगा। अगर मिड में एक्सपायर हो गया फिर तो आपको मजे ही मजे, मतलब एक रेंज आपने बना लिया। अगर रेंज के बीच में आपके एक्सपायर होता है तो कुछ ना कुछ आपको मिलने वाला है, खोने को कुछ नहीं है ना, मिलने वाला है कुछ ना कुछ। बट अब यहाँ पे अगर रेंज से बाहर आ रहा है तो सर गैप अप गैप डाउन हो गया तो कोई डर नहीं है, मैक्स लॉस आपका कुछ नहीं है। मैक्स लॉस 7,000 ही है, चाहे जितना मर्जी ऊपर चला जाए, चाहे जितना मर्जी नीचे चला जाए। बड़ा गैप अप हो गया, बड़ा गैप डाउन हो गया, बट इसको संभालना बड़ा आसान है यार। इसको ना आराम से आप एक आयरन फ्लाई को बड़े आराम से आप संभाल सकते हो, बड़े आराम से आप एडजस्टमेंट कर सकते हो इसकी,
हाँ, इसके एडजस्टमेंट की वीडियो मैं नेक्स्ट में लाऊंगा। बहुत आसान है, एक तरफ जब मार्केट निकलता है दूसरी तरफ से जो है हमारा रेंज आगे बढ़ाना पड़ता है, प्रीमियम्स खाने पड़ते हैं सेल कर करके, ऑप्शन सेल कर करके प्रीमियम्स खाने पड़ते हैं। वो मैं सिखा दूंगा आपको। जितने का हमारा मैक्स लॉस है उतने का हमें प्रीमियम जो है उतने का क्रेडिट लेना पड़ता है। ये क्या करना पड़ेगा, उतने का हमें क्रेडिट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे वेगा जो है माइनस आपको दिखाएगा, और वॉलेटिलिटी हाई होगा या लो होगा उसमें थोड़ा सा आपको इफेक्ट यहाँ पर पड़ता है। वेगा वैसे माइनस रहेगा इसका। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एस्टिमेटेड मार्जिन कितना लगेगा, अप्रॉक्स 64,000 रुपीज़ मार्जिन लगेगा। यानी कि अगर हमें एक रेंज डिफाइंड हो गया, मार्केट है ये क्या है, ये बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी में अगर हमने ये पता लगा लिया कि भैया बैंक निफ्टी कहाँ पे रहने वाला है पूरे इस वीक या फिर अगले वीक या 10 दिन तक या 5 दिन तक, चलो अभी एक एग्जांपल लेते हैं, एक आइडिया लगाते हैं अभी क्या हो रहा है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी ऊपर के लेवल से लगातार यहाँ से फॉल किया, फॉल करने के बाद ऊपर गया है, रीटेस्ट किया है, फिर ऊपर जा रहा है। हाँ, इस तरह का सिनेरियो बना हुआ है। अगर मार्केट इसके ऊपर निकल जा रहा है तो फिर ऊपर चला जा सकता है, बट अगर इसके नीचे यहाँ पे आ जाता है तो हमें लग रहा है कि मार्केट इसी रेंज में रह जाएगा। तो बड़े आराम से हम अगर इस रेंज का और ऊपर में कम से कम इस रेंज का, हाँ इस रेंज का और इस रेंज का अगर हम एक बना लेते हैं, अगर हम बात करें, एक मिनट मैं रिमूव कर दे रहा हूँ पहले ऑल ड्राइंग, एंड मैं इधर से ड्रॉ कर देता हूँ। हाँ, मैंने क्या बोला, ऊपर के लिए मेरे पास ये रेंज 34,400, नीचे के लिए मेरे पास 32,400। इस रेंज में 2000 पॉइंट में अगर मैं एक मैं क्रिएट कर दे रहा हूँ अपना आयरन फ्लाई, या फिर हम कहते हैं यहाँ पे जैसे रेंज बनाया हुआ है, तो हमें पैसा दे सकता है ये। यहाँ पे हमने जो बनाया है कितने पॉइंट पे बनाया है, यहाँ पे हमारा 33,186 है, और यहाँ पे 34,400। ऊपर से तो हमारा सिक्योर है, ऊपर से हमारा सिक्योर है। नीचे से क्या है, नीचे क्यों थोड़ा सा मैं अभी बढ़ा ले रहा हूँ कि मार्केट एकदम से अगर गिरता है तो थोड़ा सा बड़ा रेंज हो, है ना। बट अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी अगर आप चाहें तो एक छोटे से रेंज में पहले ट्रेड करने के बाद उसके बाद आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि 3 दिनों में मार्केट अच्छा खासा मूव किया, थोड़ा बहुत नीचे आएगा, एकदम से पूरा नीचे नहीं आएगा, फिर मार्केट ऊपर जाने के लिए ट्राई करेगा। तो बेसिकली क्या है, आपको व्यू पता होना चाहिए, आपको मार्केट का रेंज पता होना चाहिए, आपको मार्केट देखना आना चाहिए। अगर आपको मार्केट देखना आता है तभी आप इस स्ट्रेटजी में पैसा बना पाओगे। होप कर रहा हूँ आपको चीज़ें समझ में आई हैं। आयरन फ्लाई अब आपको कोई पूछेगा तो बड़े आराम से आप बता लोगे। अगर आपको समझ में आया है बिल्कुल आसान भाषा में तो कमेंट करके बताइएगा। कोई अगर दिक्कत है समझने में तो भी कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई आपको करूँगा, ठीक है। आयरन फ्लाई करने के लिए आपको समझ में आ गया, एक कॉल और पुट दोनों ATM का बेच देते हैं, और दोनों तरफ OTMs में, कॉल में भी और पुट में हेजेस लगा देते हैं। कुछ इस तरह का आपका पे ऑफ ग्राफ बन जाएगा। थैंक यू सो मच यार, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।